हमारे संत महात्मा बोलते कि ऐसी क्या बात है, परम करुणा है। महाप्रभु जो है इतने उदार हैं, इतनी करुणा उनके हृदय में है। श्री राधा रानी का हृदय लेके आए तो किसी चीज का उन्होंने विचार नहीं किया, पात्रता का अपात्रता का कोई विचार नहीं किया, पर फिर भी एक जगह ऐसा लगा कि जैसे कृपा देने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, है ना, है कि नहीं बात। हमें लगता है कि दिया तो बहुत, परम करुणा वरुणालय है कि इन्होंने लुटाया प्रेम और लुटाया प्रेम, पर उस प्रेम को लुटा के कोई कहे कि प्रेम तो मैंने तेरे को दे दिया, किसके प्रति, मेरे प्रति, पर मेरे पास मत आइए, अपना वहीं पे रहे और हरि नाम करे। तो बात थोड़ी अजीब लगती है ना कि यार इतना अगर प्रेम है। अब जहां महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जहां भीड़ की भीड़ आती है वो जगह ही पलट लेते हैं, रात ही रात में वहां से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों किया प्रभु, जब इतना प्रेम देने आए, इतना प्रेम। अच्छा, ये तो जैसे गोपियां बोलती थी कृष्ण को कि आप भला थोड़ी कर रहे हो, आपने तो हमारा एक तरीके से हमें बुद्धू बना दिया कि इतना प्रेम हमारे हृदय में भर दिया और फिर गायब हो गए। जो गोपी गीत में उन्होंने गाया, वृंदावन में इतना प्रेम दिया और फिर दे के चले गए, है ना। तो ना देते तो इतना तड़पते तो नहीं हम। तो इतना प्रेम महाप्रभु सबको दे रहे हैं, सबको। अब ये कौन है, वहां निष्ठुर है कृष्ण। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने इतना प्रेम हम गोपियों के हृदय में डाला तो फिर छोड़ के क्यों गए। अब यहाँ पे तो किशोरी जी हैं, यहाँ गौर हृदय किसका है, किशोरी जी का है। तो बात अटपटी है कि नहीं। तो किशोरी जी का हृदय है तो किशोरी जी भी ऐसे ही कर रही हैं कि सबको प्रेम दे रही हैं मगर किसी को अपने संग नहीं। महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे हैं पर अपने संग नहीं रहे। तो हमारे जो आचार्य हैं, गौर पार्षद हैं, गुरुदेव हैं, वो बताते हैं कि देखो क्यों नहीं अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि एक बात पे महाप्रभु अपने प्रिंसिपल्स में एकदम स्ट्रिक्ट है। क्या कि मेरा जो ये प्रेम धन है ये मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर ये प्रेम धन जो है ये आपके पास जब आपके आचार्य से आएगा, जब आपके गुरु से आएगा, तो ही वो प्रेम धन इस लायक बनेगा कि मैं अब आपके साथ रह सकूं। क्यों? क्योंकि ये जो निधि है, ये जो धन है, जो गौर निधि है, गौर प्रेम तो गौर दे सकते हैं पर गौर को नहीं दे सकते, समझ गए। महाप्रभु अपना प्रेम देने में सक्षम है, सबको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पर अपने आप को नहीं दे पा रहे। जब अपने पास बुलाएंगे तो अपने आप को भी दे दिया, अपने आप को नहीं दे रहे। तो बोले गौर धन किसके पास है, गौर धन जो है वो वहां पे नित्यानंद प्रभु के पास है। नित्यानंद प्रभु कौन है, वो आचार्य है, वो गुरु है, गुरु के प्रतिनिधि है हमारे। इसीलिए जो बोलते हैं ना, जो गुरु है वो नित्यानंद है। तो इसीलिए बोलते हैं जब तक कोई गुरुपाद आश्रय में नहीं हुआ, जब तक कोई अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा नहीं कर पा रहा, जब तक उनके कहे शब्दों का पालन नहीं कर पा रहा, तब तक उसको गौर नहीं मिल सकते। गौर प्रेम गौर दे देते हैं, पर अभी भी एक कमी रह जाती है। हम कहे हम अब धाम चले जाएंगे, धाम नहीं जाओगे। अभी यहाँ पे आप हरि नाम कर रहे हो, कुछ तो हृदय में प्रेम है तो नाम ले रहे हो, कुछ तो हृदय में प्रेम है जो सब छोड़ के हम कथा सुनने आते हैं, कुछ तो हृदय में प्रेम है जो हमें कीर्तन में आनंद आता है, अश्रु आते हैं, थोड़ा तो प्रेम है। प्रेम तो आ रहा है, पर श्रीमन महाप्रभु प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो महाप्रभु प्राप्त होंगे जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, जब हमारे गुरुदेव हम पे कृपा करेंगे। गुरु कृपा होगी तो महाप्रभु प्राप्त होंगे। इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के माध्यम से उन्होंने दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने कहा आ जाना। अब जब आते हैं तो कोई विघ्न आ जाता है, फिर जब आते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर आते हैं। महाप्रभु ने भी क्या बोला कि ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। अब आप बताओ क्या रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मरकट वैराग्य दिखा रहे थे? वो मरकट वैराग्य दिखा रहे थे, वो क्या आर्टिफिशियल ऐसे भाग रहे थे? ऐसे तो नहीं भाग रहे थे। तो फिर महाप्रभु जो सबके हृदय को जानने वाले हैं, उन्होंने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि मरकट वैराग्य किस लिए बोला गया? इसीलिए कि जब तक आचार्य की कृपा नहीं हुई। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को वहां से निकालने वाले कौन थे? वो भी उनके गुरु थे, जो उनके स्वयं उस समय गुरु थे। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को वहां से निकाला रात्रि में। उसके बाद जब वहां जा रहे थे उससे पहले नित्यानंद प्रभु ने कृपा करी और नित्यानंद प्रभु ने साक्षात बोला कि तू चोर है। जैसे ही मिले रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको बोलते चोर है तू। रघुनाथ दास गोस्वामी हैरान हो गए कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले चोर इसलिए है कि तू मेरा धन चुराना चाहता है।
गौर मेरा धन है, ये मेरा धन है, मेरे धन को तू मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना मिले चुरा रहा है, अपने पास लेके जा रहा है, वो नहीं मिलेगा। तब तक गौर प्राप्त नहीं होंगे जब तक यहां से तू कृपा नहीं लेगा। फिर नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा करी और एक प्रेम दंड दिया उन्हें। प्रेम दंड क्या है कि चलो यहाँ सब वैष्णवों की सेवा करो। सारे वैष्णवों के लिए फिर उन्होंने दही चीड़ा जो उत्सव है, दही चीड़ा उत्सव, चिड़वा उत्सव, वो दही चिड़वा उत्सव उन्होंने किया। सब वैष्णवों को समय प्रसाद पवाया। जब पवाया, वो तो कृपा ही है नित्यानंद प्रभु की। दंड तो ऐसे बोलते हैं, इसलिए उसको दंड महोत्सव भी बोलते हैं। तो असल में वो कृपा महोत्सव है। नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा करी और कृपा कर प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से कृपा कर प्राप्त होती है। एक तो गुरु कृपा हो गई, और पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करो, सब वैष्णवों की सेवा करो। तो दोनों कार्य नित्यानंद प्रभु ने उनसे करवा दिए। एक तो अपनी कृपा उनको दी, उनके चरणों में, पानीहाटी में उनके नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के शीर्ष में रखे, उनको अपनी कृपा प्रदान करी और सारे वैष्णवों की कृपा इनको प्राप्त हो जाए, इसीलिए उनसे वो दही चिड़वा उत्सव करवाया। जब वो उन्होंने किया तो पूर्ण रूप से अब महाप्रभु को पाने के अधिकारी हो गए। तुरंत उसके बाद गए और महाप्रभु ने उनको आलिंगन करके अपने बात, अब नहीं बोला कि क्या भाग के आ रहे हो, क्या मरकट में आके देखा, अब कुछ नहीं। अब क्या बोले, बहुत अच्छे हो आप, उस कूप से निकल के आ गए, वो माया रूपी कूप से निकल के आप बाहर आ गए। कोई आ नहीं पाता, पर आप आ गए, बड़ी कृपा है आप पे भगवान की, कि आप वहां से माया के अंधे कुएं से निकल के आप यहाँ पे आ गए। अब कितने अच्छे शब्द श्रीमद् महाप्रभु ने, क्यों? क्योंकि अब आचार्य की कृपा, वैष्णव की कृपा लेके आए। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि निताई गौर की कृपा जो है वो उनका प्रेम है, महाप्रभु की कृपा उनका प्रेम है, नित्यानंद की कृपा साक्षात गौर है, और नित्यानंद के प्रतिनिधि हमारे अपने श्री गुरुदेव हैं। अगर कोई गुरु पद आश्रय हो गया, गुरु की वाणी को मानने लायक हो गया, तब उसे पूर्ण रूप से महाप्रभु प्राप्त होंगे, तब वो धाम जाने का अधिकारी होगा। अन्यथा कुछ भी करे अभी यहीं रुकेगा, धाम जाने का अधिकारी नहीं है जब तक गुरु कृपा, वैष्णव कृपा उस पर नहीं हुई। तो कुछ भी, जब हम वैष्णवों के संग में रहें तो कुछ भी हल्के में ना लें, भौतिक जगत की तरह हमारा व्यवहार ना हो, न गुरु को साधारण मनुष्य समझे और न वैष्णवों को साधारण जीव समझे। गुरु से कृपा मिलेगी और गुरु के माध्यम से, गुरु क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, गुरु की कृपा पहले प्राप्त करो। गुरु क्या बोलते हैं, पहले वैष्णवों की कृपा प्राप्त करो। महाप्रभु नहीं मिले, पहले नित्यानंद की कृपा होगी। नित्यानंद बोलते हैं अभी नहीं, पहले वैष्णवों की सेवा करो। सब वैष्णवों की, सारे वैष्णवों ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को आशीर्वाद दिया, सब वैष्णवों की कृपा प्राप्त करें। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, एक भी वैष्णव आपसे रुष्ट रह जाए, है ना, तो भगवत धाम जाने में बाधा पड़ सकती है। तो इसीलिए कौन सा जीव है जिस पे कोई वैष्णव रुष्ट ना हो? हम कैसे बन जाएंगे हमसे कोई वैष्णव? बोले आप सबके दास बन जाओ। दास से कोई रुष्ट नहीं होता, अपने बराबर वाले से लड़ाई होती है, दास से थोड़े लड़ाई होती है। दास को तो डांट दिया जाता है, इसको कोई गलती करी डांट दो। अपने बराबर वाला होगा, बोल सकते नहीं है तो क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे, कुछ बात नहीं करेंगे। अब आप अपनी मेट से नाराज थोड़ी हो गए, डांट दोगे उसको ठीक करने को। तो ऐसे बोले दास बनो, सब वैष्णवों का दास बनो, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करो। उनके जो शब्द हैं, गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? बोले गुरुदेव का संग कैसे करें, महात्माओं का संग कैसे करें? सब बोलते हैं महात्माओं का संग करोगे तो मिलेगा। अब महात्माओं का संग दिल्ली में रह के कैसे मिलेगा? तो बोलते उनकी वाणी जो है, भगवत गीता पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कृष्ण जो है ये मुझे सुना रहे हैं। तो ये आचार्य वाणी है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं अगर आपने ऐसे भगवत गीता पढ़ी कि कृष्ण हमें सुना रहे हैं तो कृष्ण का संग हो गया। अगर आपने श्रीमद् भागवतम ऐसे पढ़ी कि ये सुखदेव गोस्वामी को नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को नहीं, मुझे सुना रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी का संग हो गया। उस समय आप सुखदेव गोस्वामी का संग करो। भक्तमाल किसके लिए है? भक्तमाल मुझे बताई जा रही है, तो किसका संग हो गया? भक्तों का नहीं, नाभा जी का। नाभा जी जो ये कथा सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? मुझे सुना रहे हैं, मुझे बिठा के साक्षात ये सुना रहे हैं, तो नाभा जी का संग हो गया। तो ऐसे ही सारे, और ये बात ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ या किसी ने ऐसे बोलने के लिए, ऐसे करने से ऐसे बताया जाता है कि एक महात्मा थे, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। बोले अभी तो भागवतम पढ़ रहे हैं, उन्हें बोला अभी क्या कर रहे हो? अरे 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 अभी नहीं, अभी खुद ही अध्ययन कर रहे हैं, कोई सुनाने वाला भी नहीं है, खुद अध्ययन कर रहे हैं। उनसे जब कोई मिले, किसी की बात नहीं सुनते थे उस समय जब अध्ययन कर रहे हैं, तो लोग सोचते कि हाँ चलो अभी पाठ कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे।
बोले ना 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 ना, इस समय सुखदेव गोस्वामी का संग हो रहा है, इस समय सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, वो मुझे सुना रहे, ऐसे ही बोलते। और बोलते ऐसे वो संत वाणी भी पढ़ते और वो पढ़ते, तो बोलते बहुत से संतों ने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें आके उनकी कुटिया में उनको दर्शन दिया। ये कहीं गए नहीं है महात्मा, यही है। वो ऐसा मानते कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलते ऐसे प्रत्यक्ष उन्हें महात्माओं के दर्शन होते। और वो फिर उन्हें वो लोगों को कैसे पता लगा, बोले वो उनकी वो बातें बताते जो बातें नाभाजी ने नहीं लिखी है। पढ़ रहे हैं नाभाजी का, पढ़ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का, और जैसे जिन संत की कथा पढ़ रहे हैं, बोले वो संत भी नाभाजी के साथ, नाभाजी भी दर्शन दे चुके उन्हें कई बार, और वो संत भी दर्शन देते जिन संत की कथा पढ़ रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से। और उनको वो बातें भी उन्होंने लोगों को बताई जो नाभाजी ने नहीं लिखी हैं। अभी पीछे एक राजेंद्र प्रसाद जी की कथा सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये नाभाजी ने नहीं लिखा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसने बताया, बोले ये उन संत ने बताया, ये एक अलग जगह लिखा गया है। उनको पढ़ पढ़ के, क्योंकि वो कहते थे इनका संग हो रहा है, तो उनके संग से उनका संग प्राप्त हो गया। तो जब हम मानते हैं कि महात्माओं का हमें होता है, तो महात्माओं का संग इस प्रकार प्राप्त होता है कि प्रत्यक्ष भी दिखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमारे से वार्ता करते हैं। तो ऐसा आचरण हमारा हो। और अपने गुरु के तो बहुत लोगों को दर्शन हुए हैं, बहुत लोगों के। अपने गुरुदेव के चाहे लीला में प्रविष्ट हो गए, पर एक स्वरूप से गुरुदेव हमेशा यहीं पे रहते हैं, जहाँ थे वहाँ वहीं उसी स्वरूप में भी रहते हैं। एक स्वरूप से तो लीला में प्रविष्ट हो गए, पर दूसरा स्वरूप आचार्य का यहीं रहता है। इसीलिए बोला गया आचार्य माम विजानीयात, भगवान के 11वें स्कंद में, कि आचार्य और मेरे में भेद नहीं है, भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, तो भगवान ही वो आचार्य स्वरूप में यहाँ पे रहते हैं। जब तक उनके ऐसे शिष्य यहाँ हैं जो जा सकते हैं, तो उनके लिए गुरुदेव यहीं रहते हैं कि इनको संग लेके जाना है। तो अगर ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है कि बाबा के साथ भी उनकी किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन आज भी होती है, बाबा आज भी उनको मार्गदर्शन उनका करते हैं। कोई उनके द्वंद्व होता है, कुछ होता है कि क्या करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो गुरुदेव की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, और बाबा उनको आज भी आके आदेश निर्देश देते हैं कि ये ऐसा करना है। तो कभी कभी ये ना समझे कि नहीं अब तो हमारे गुरु है नहीं, अब हम क्या करें, अब किसका संग करें, अब हमारे गुरु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा बोलना अपराध है कि अब हमारे गुरु है नहीं। गुरु हैं तो सदा है। तो इसीलिए भगवान गुरु कभी कहीं गए नहीं, कोई आचार्य कहीं गए नहीं है, सब महाजन अभी यहीं हैं। हम अगर उनका संग करना चाहें तो वो यहीं हमें संग देने को तैयार, और उन्हीं की कृपा से हमें निताई गौर प्राप्त होंगे और नवद्वीप धाम प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।